और स्वागत करता हूं आप सबों का आपके चैनल AEPS पे। जैसा कि आपका कल पूजा समाप्त हो गया और आज से हम लोग फिर से कंटिन्यू अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का अपना टॉपिक है S2 यानी कि संज्ञान, सीखना और बाल विकास। इससे पहले मैंने आपको S1 का 2 वीडियो दिया है और उसके ऊपर जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे कुछ को डील कर दिया है। आज का टॉपिक क्या है? S2 है। देखिए, मैं आपको एक बात बराबर बोलता हूँ कि मैं ना कोई टीचर हूँ ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ। मैं आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका साथी हूँ, आपका गौरव हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। संज्ञान, सीखना और बाल विकास। मतलब इसका मतलब हुआ कि संज्ञान क्या होता है। संज्ञान अपना पूरा माइंड हुआ। संज्ञान का मतलब हुआ जानने की इच्छा। ठीक, हम जो अपने बुद्धि विवेक से किसी कार्य को करते हैं, किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, वो सब क्या है? अपना संज्ञान। ठीक, और इसका बात है मतलब कि बाल विकास, यानी कि बाल विकास में और सीखने के क्रम में अपना जो संज्ञान है, इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, इसकी क्या उद्देश्य है, इसका क्या महत्व है, उस चीज के बारे में हमको पढ़ना है S2 के यूनिट्स में। ठीक, तो अपना पहला यूनिट क्या है? इकाई 1। ठीक, इसका नाम था अपना बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय का विकास। वो मेरा छूट गया लिखने में, मेरी ऐसे भी राइटिंग आप समझ रहे हैं कैसी है, तो थोड़ा सा छूट गया है। तो उसका नाम क्या था? बच्चों में संज्ञानात्मक विकास एवं संप्रत्यय का विकास। अब देखिए, यहाँ पे आपका 2 वर्ड निकल कर आ रहा है। पहला वर्ड निकल कर क्या आया? संज्ञानात्मक, और दूसरा वर्ड अपना क्या आ गया? संप्रत्यय। अब देखिए, संज्ञानात्मक कहने का मतलब हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में जानने की इच्छा। ठीक, किसी चीज को आपके अंदर में जानने की क्या इच्छा है। जैसे कि मान लीजिए कि आप बचपन में किसी बिस्किट को देखे या फिर किसी चॉकलेट के रैपर को देखे, तो आपको क्या अपने अंदर में इच्छा है, अरे ये चॉकलेट है। उस समय आप अपने जो बचपन के दौर में थे, तो आपको ये नहीं पता था कि कौन मंच है, कौन किट कैट है और कौन 5 स्टार है। आपको बस ये पता था कि ये चॉकलेट है, ये अपना बिस्किट का, बस आपको इतना ही पता था। उसके बाद धीरे धीरे आपका डेवलपमेंट हुआ, आपका विकास हुआ, फिर आपको पता चला कि ओ ये मंच है, ये पार्क है, ये कैडबेरी है, ये किटकैट है, ये डेयरी मिल्क है। इस तरह से क्या हुआ? आपका बुद्धि विवेक आगे की ओर बढ़ते चला गया। उसी में अपना पहला टॉपिक क्या है? संज्ञानात्मक विकास की समझ। अब अपना बात आ रहा है संज्ञानात्मक विकास की समझ, यानी कि जो हमारी सोचने की शक्ति है, जितना मतलब कि हमारा जितना भी बौद्धिक क्षमता है वो सारा कुछ किसके अंदर में आता है? संज्ञानात्मक के अंदर में आता है। और आपके सीटेट के पेपर में जो आपने बहुत पॉपुलर मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है जीन पियाजे, उसके ऊपर में क्या इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपको बनेंगे। बस आपके इस यूनिट से, S2 के यूनिट से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनेंगे आपके सीटेट के पेपर में। आपके किसी भी टीचिंग एलिजिबिलिटी वाले टेस्ट, सीटेट हुआ, यूपी टेट हुआ, रीट हुआ, KVS हुआ, हर जगह आपको 5 से 6 नंबर देखने को मिल जाएंगे आपके बस S2 वाले पेपर में। क्योंकि इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? तो जीन पियाजे पढ़ना है, एल्बर्ट बैंडुरा के बारे में पढ़ना है, ब्रूनर के बारे में पढ़ना है, स्किनर के बारे में पढ़ना है, पावेल के बारे में पढ़ना है, थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ना है। तो ये सब क्या है? अपने मनोवैज्ञानिक है। तो इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझेंगे ताकि अपना क्या हो, डीलेट के साथ साथ में क्या हो, अपना S-टेट का भी, सीटेट का भी नंबर क्या हो, सिक्योर हो। क्लियर है? चलिए, तो अपना पहला टॉपिक आपका क्लियर हो गया, संज्ञानात्मक विकास की समझ। ऐसा समझ जिसमें आपके सारे बौद्धिक क्षमता, जैसे कि मान के चलिए आप बचपन में है, ठीक, फुल ऑन आपका जो अपना जिस चीज में अपना माइंड लगा रहे हैं वही आपका क्या है? संज्ञानात्मक विकास है। आपको पानी पीना है, आपने पानी अपने घर से गिलास लिया, गिलास लेकर गए अपने RO के पास में, उसको किया, फिर पानी भरा, तो सब क्या है? आपका एक माइंड है। जिसके अंदर माइंड ही नहीं है, उसका अपना एक कोई बौद्धिक विकास ही नहीं हुआ, तो क्या वो उठकर जाएगा पानी भरकर पिएगा? नहीं पिएगा। देखते रहिएगा बचपन के टाइम में जो बच्चे होते हैं प्राथमिक लेवल वाले, वो पानी करेंगे। ठीक, पानी किए, और जैसे ही उनको आप पानी दीजिएगा उसको क्या करेंगे? उससे वो खेलने लगते हैं। तो ये सारा कुछ अपना क्या है? संज्ञानात्मक के अंदर में ही आता है। ठीक, अब अपना नाम आता है संज्ञानात्मक विकास और सीखना। इसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जहां भी आपको संज्ञानात्मक दिखेगा वहां पे आपको क्या दिखेंगे? जीन पियाजे साहब दिखेंगे। और ये चचा जो है ना, जीन पियाजे, इनका समझिए कि बहुत सारा
सीटेट के लिए एक रामबाण है। इस चर्चा को आप समझ जाइए जीन पियाजे को, तो काम पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जीन पियाजे का जितना आपको डीलेट के कोर्स में पढ़ना उतना हम लोग चर्चा कर लेंगे, बाद बाकी आपके यहाँ से भी बहुत कुछ कवर हो जाएंगे। तो जीन पियाजे जो थे सो आपके एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। इनका जन्म आपका 1896 ईस्वी में हुआ था। ये क्या हुआ ना कि एक समय जब बुद्धि का जो विकास का खोज कर रहे थे एल्फ्रेड बी ने, ठीक, जो कि फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इनके साथ में जीन पियाजे जी ने अपना क्या किया, परीक्षण को आगे बढ़ाया। इनको सौभाग्य प्राप्त हुई कि उनके साथ में मिलकर इन्होंने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास के ऊपर में रिसर्च किया। और ये क्या किए कि 18 वर्ष तक अपने ही बच्चे के ऊपर में रिसर्च किया और ये पाए कि जो बच्चा का बौद्धिक विकास होता है सो जन्मजात नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे वो उसकी उम्र आती है, एज आती है, उसके अनुसार क्या होता है, बच्चों का विकास होता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे स्टडी, इसमें इनका सबसे बड़ा मेन चीज क्या था, तो वो था अपना अनुकूलन। इन्होंने क्या कहा, अनुकूलन। और इनका क्या है, 4 स्टेज है, ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। एक स्टेज है अपना इंद्रियगामिक अवस्था, ठीक। दूसरा है अपना पूर्व ज्ञानात्मक अवस्था। तीसरा है अपना मूर्त अवस्था और चौथा है अपना अमूर्त अवस्था। इन सारे चीजों का नोट्स आपके जो है रिटन नोट्स है उसमें सारा कुछ अवेलेबल है। इसके बाद भी अगर आपको जीन पियाजे में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, और जैसे ही हम लोग इस पे और अच्छे से चर्चा करेंगे उसमें अपना एक सिंगल टॉपिक ही होगा जीन पियाजे, क्योंकि आपके इस पेपर में एक ही टॉपिक में पूरा एक्सप्लेन करने में काफी लॉन्ग वीडियो चला जाएगा। तो इसको अभी हम लोग छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है। अब अपना क्या है, संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि की अवधारणा। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास यानी कि जहां पे अपना बौद्धिक बात आएगा वहां पे अपना बुद्धि आएगा ही आएगा। बुद्धि क्या होता है, बुद्धि जन्मजात होता है, पर इस बात को जीन पियाजे साहब ने नहीं माना था। और इन्होंने कहा था कि बुद्धि अपने उम्र के अनुसार जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे क्या होता है, उसका बौद्धिक विकास होते रहता है, ठीक। और इसमें बुद्धि की अवधारणा, बुद्धि की कुछ अवधारणा, जैसे कि बुद्धि क्या है, अपना जन्मजात होता है। किसी व्यक्ति की बुद्धि विवेक समझ ही उसकी पर्सनालिटी, उसकी व्यक्तित्व को सामने निखारता है। किसका क्या चरित्र है उसके आप बुद्धि से ही अवगत, उसके बुद्धि को जानकर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। क्लियर है। अब चलिए, बच्चों में संप्रत्यय विकास। संप्रत्यय कहने का मतलब होता है अपना कंसेप्ट। संप्रत्यय कहने का मतलब क्या होता है, कंसेप्ट। जैसे कि आपने मैथ सीखा, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। और उस कंसेप्ट को आप कैसे अप्लाई कर रहे हैं। आपने गए, आप दुकान पर गए और बोले कि चचा हमको चॉकलेट चाहिए, ठीक। चचा को बोले यार कि हमको 5 रुपया का 5 को चॉकलेट दे दीजिए। अब चचा अगर आपको जोड़ की अवधारणा ही पता नहीं होगी तो चचा आपको 2 को चॉकलेट देंगे और क्या बना देंगे, सी बना देंगे। आप उसको आप काउंट नहीं कर पाइएगा। आपको समझ में आएगा कि 2 वो है कि 5 वो है, नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने जोड़ सीखा। 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। इससे आपने जोड़ की अवधारणा को समझा, इसको आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कर रहे हैं। चचा जैसे ही आपको 2 को चॉकलेट देंगे तो आपको ये, ओ आप हमको सी बना रहे हैं, इसमें तो ये वो है, 5 को कहाँ है। तो कहाँ आपका जो गणित की समझ थी, जो आप गणित में सीखे थे, उस कंसेप्ट को आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, तो आप दुकान पे अप्लाई कर रहे हैं। किस चीज के लिए, तो आप जो सामान खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है उसको आप काउंट कर रहे हैं। तो अपना हर जगह अपना कंसेप्ट कहने का मतलब हो गया, संप्रत्यय कहने का मतलब हो गया कि हम जो चीज जहां से सीखते हैं उसमें समानता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप गए यहाँ से दिल्ली घूमने गए, बिहार से दिल्ली घूमने गए, तो आप रास्ते में बहुत कुछ देखे, ठीक। तो आपको समझ में आया कि जो अपना ट्रेन होता है उसमें सिर्फ आदमी नहीं बैठता है, उसमें क्या होता है, सामान भी होता है। एक होता है अपना नॉर्मल और एक होता है मालगाड़ी, जिसमें अपना सामान सब भी इधर से उधर कैरिंग होते रहता है। इस चीज में क्या हुआ, दोनों पर तो ट्रेन ही है, पर इसमें आपने अंतर निकाला। कैसे निकाला, तो अपने संप्रत्यय, अपने कंसेप्ट का यूज करके कि अच्छा एक गाड़ी होता है उसमें व्यक्ति बैठ के इधर उधर जाते हैं और एक गाड़ी होता है जिसमें अपना सामान जाता है इधर उधर, ठीक। तो ही हम लोग यहाँ पे पढ़ना है कि मानसिक प्रक्रियाएं एवं प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि बच्चों का जो कंसेप्ट होता है उसका प्रक्रिया और उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। अब एक बात आप बताइए कि अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से कंसेप्ट का हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो
तो वो कंसेप्ट न बन पाए उसके कौन कौन से कारक हो सकते हैं? क्या इसको अपने मन से डील नहीं कर सकते हैं? आपको अगर पता है कि हम जब जो चीज सीख रहे हैं उसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको जो सीखने में बाधक होंगे, जैसे कि आपका वातावरण। अगर आप मान लीजिए कि आप अच्छी जगह से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास का वातावरण जो है सो सही नहीं है, आपके शिक्षा के अनुकूल नहीं है, तो क्या वहां पे आपका शिक्षा डेवलप हो पाएगा, विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग 100 में से एक को नहीं, जहां पर सारा कुछ सही है, वातावरण हो गया अपना, उसके बाद आपका क्या होगा, अगर आपके अंदर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम जिसमें आपके माता पिता के या किसी पूर्वज के अनुसार चलता हुआ आ रहा है, जिसको हम लोग ये नाम भी बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक, तो वो सारा प्रॉब्लम क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं अगर आपके बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है और वो आपका बाधा कहाँ बन रहा है, आपके बौद्धिक विकास में बाधा बन रहा है, तो वो क्या हो गए, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। हुए कि नहीं हुए? चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना ब्रूनर मॉडल। अब देखिए ब्रूनर मॉडल कहने का मतलब हो गया, इन्होंने 3 चीज दिया था। ब्रूनर साहब क्या दिए थे, 3 चीज दिए थे। ये बोले थे कि बच्चा जो है ना अगर कुछ कर रहा है, एक्टिव मूड में है, एक्टिव अलग चीज, इनका क्या करना था, इनएक्टिव, यानी कि कर करके सीखना। अब देखिए जैसे कि मार्कर है, ठीक, अब बच्चा को ऐसे एक बार खोला, देखा ओ ये तो लिखा रहा है, अब फिर इसके ऊपर कवर लगा दिया, तो बच्चा इस चीज को देख रहा है, तो उसको इस चीज समझ में आया कि जब हम इस चीज को लिख रहे हैं तो इतना हाथ पे आ गया, अब जैसे ही कवर लगा देंगे तो नहीं आएगा, तो करके सीख रहा है। ठीक, तो ये अपना क्या हो गया, इनएक्टिव, यानी कि कार्यकरण की समझ। तो अपना ब्रूनर साहब का अपना क्या हो गया, कार्यकरण, यानी कर करके सीखना। दूसरा अपना था प्रतीकात्मक, जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिंग बोलते हैं, जैसे कि इमेज के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए कि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा कि यार देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और घर में बैठ के पढ़िएगा। अच्छा सर जो थे इकाई 2 में ये बताए थे, इकाई 1 में ये बताए थे, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप क्लास में बैठे हुए हैं, अभी मैं आपको गोवा घुमा दूं, तो आप बोलिए कैसे, तो मैं आपको गोवा का पिक दिखा दूंगा। चलो आज मैं आपको ताजमहल दिखाता हूँ, मैं आपको ताजमहल का पिक दिखा दूंगा। तो क्या हुआ, ये अपना प्रतीकात्मक हो गया, मतलब कि इमेज के थ्रू। और तीसरा क्या होता है अपना सिंबॉलिक, जिसको बोलते हैं संकेत। जैसे कि मान के चलिए दू अदू, अब बीच में हम ऐड का चिन्ह दे दिए, क्या हुआ, अपना सिंबल हुआ। इससे आप क्या समझिए कि दोनों को आपस में जोड़ देना है। आप रोड पे जा रहे हैं, आपको एक एरो ऐसे दिख गया, तो आपको समझ में क्या आया कि हमको इस साइड जाना है, यानी कि अपने राइट में जाना है। इधर आपको एरो दिख गया तो लेफ्ट हो गया, डाउन हो गया, अप हो गया, इस अपना क्या हुआ, अपना सिंबल हुआ। क्लियर है? उसके अकॉर्डिंग आप नहीं लिख लीजिएगा, आराम से लिख लीजिएगा। फिर भी आप लोग नोट्स तो नोट्स के ऊपर फिर भी मुझे एक बात याद आ गई कि जो लोग नोट्स के बेट में बैठे हुए हैं तो उनको नोट्स काफी जल्द मिल जाएगा। मेरा राउंड फिगर सारा काम कंप्लीट हो चुका है, बस मैं S9 पे अब काम कर रहा हूं, तो आपको काफी जल्दी आपका नोट्स मिल जाएगा। चिंता मत कीजिए, वीडियो को समझिए ताकि आपका हर एग्जाम में अच्छा नंबर आए। बस अगर आप चाह रहे हैं डिलेट को पास कर लेना, तो यहीं तक आपकी जर्नी समाप्त नहीं होगी, आपको उसके आगे भी जर्नी करनी है। सीटेट पास करने के बाद भी जर्नी से आपकी समाप्त नहीं होगी, उसके बाद भी आपको प्रयासरत रहना पड़ेगा। KBS हो गया, DSSB हो गया, स्टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, तो बहुत सारे ऐसे वैकेंसी आते रहते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। अरे बाद में पढ़ने से अच्छा है ना कि अभी आपके कोर्स में है तो उसको आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि मैं सारी चीज में एक्सपर्ट हूँ, मुझे भी आपको बताने से पहले मैं भी अपना होमवर्क करके आता हूँ। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है, मुझसे कुछ गलतियां होती हैं, तो उसके लिए सॉरी, आप उसके लिए मुझे बताइए। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं आपको क्या बोलता हूँ कि ना मैं आपका टीचर हूँ, ना प्रोफेसर हूँ, ना सर हूँ, आपका दोस्त हूँ। तो दोस्त से गलतियां होती है तो उस पर नाराज नहीं होते हैं, उसको बताते हैं, सिखाते हैं। क्लियर है? चलिए अब अपना क्या है, अपना कार्यकरण की समझ का विकास। कार्यकरण अभी मैंने आपको बताया था, ऐसा कुछ काम कर करके सीखना, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ये मार्कर वाला। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया आपका? अब देखिए एक ही जगह पे मैंने सारा कुछ कर दिया। क्लियर होगा आपको अभी तक का सब कुछ? चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं सीखना, यानी कि इकाई 2 के बारे में। इकाई 2 में हम लोग देखेंगे, 1 मिनट, जस्ट वेट ए मिनट, में थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो
तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए, नोट्स के पीछे कभी भी मत रहिए, एक बार समझ लीजिएगा ना तो सारा कुछ आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक। और जो बात रही अपना जिन प्याजे साहब का, यानी कि जिन चचा का, तो उसको हम लोग आराम से सिंगल वीडियो में टॉपिक वाइज जितना वो दिए हैं, अपना अनुकूलन दिए हैं, उसके बाद अपना उसके अंदर में 2 अवस्था दिए हैं, फिर उनका अपना 4 अवस्था है, किस एज में क्या होता है, कैसे होता है बच्चा, कैसे क्या अपना बौद्धिक विकास करता है, उस सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझ कर काम करेंगे, ताकि अपना हर एक एग्जाम में क्या हो, अच्छा नंबर आए। क्लियर है। अब अपना यूनिट 2 है बाल विकास एवं सीखना, यानी कि बच्चे कैसे सीखते हैं। इसमें पहला टॉपिक अपना क्या है, बाल विकास और सीखने में अंतर संबंध, यानी कि बच्चा का डेवलपमेंट और उसको सीखने में अंतर संबंध क्या है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। तो एक बात बताइए, आपके घर में कोई बच्चा है? आप बोलिएगा हाँ सर है, हाँ भाई है, हाँ दोस्त है। तो कैसे, तो बच्चा कैसे सीख रहा है। ठीक। अगर आपका एक घर में अगर बच्चा है तो देखते रहिएगा बच्चे को, जैसे ही उसके आसपास में कोई दीप या कैंडल जलते रहता है, ठीक, तो बच्चा क्या है, उसके पास में बराबर जाता है और हम लोग बड़े क्या करते हैं, उसको वहां से हटाते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि हमारी आंख उससे हट जाती है और हम लोग बच्चे को नहीं देख पाते, और बच्चा पास में जाकर उस दीप को ऐसे टच कर लेता है। जैसे ही उसके हाथ से वो दीप टच होती है तो उसको जल जाती है, उसका हाथ जल जाता है। जैसे ही उसका हाथ जलता है, उसको दर्द होता है, उसको समझ में आता है, ओ अच्छा, इसको छूने पे दर्द होता है। तो क्या हुआ, पहले उसका क्या था कि वो पहले बस दीपक को देखा, यानी कि उसका परिचय हुआ, उसको बस लगा कि वो कोई लाइट जल रहा है। ठीक, परिचय हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही उसके पास में गया, उसको टच किया तो उसका हाथ पक गया, पकने से उसको दर्द हुआ, तो उसके अंदर में क्या आया, परिपक्वता आया, यानी कि वो समझ गया कि अगर इसको हम फिर से टच करेंगे तो क्या होगा, मेरा हाथ पक जाएगा। यानी कि पहले उस चीज को वो समझा, फिर उसका क्या क्या प्रोसेस है उस चीज के अंदर वो एक्सपर्ट हो गया, और उसके बाद वो मोमबत्ती या दीपक के पास जाना बंद कर दिया। तो वो उसका क्या सिखा रहा है, सीखना सिखा रहा है। आप बार बार उसको मना किए, वो बात नहीं समझा, बार बार वो जा रहा था, जैसे उसका हाथ पका उसके बाद वो सीख गया, उसके बाद वो वहां पे जाना बंद कर दिया, यानी कि वो परिपक्व हो गया। जैसे आप अगर कोई जोड़ सीख रहे हैं, कुछ गणित सीख रहे हैं, डिलेट का S2 का यूनिट अगर आप पढ़ रहे हैं, तो क्या है, अभी आपको मैं परिचय दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद आप लोग आसानी पूर्वक घर में बैठकर थोड़ा सा मंथन कीजिएगा कि आज मैंने क्या क्या सीखा। उसके बाद क्या होगा, आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम में आपका अच्छा नंबर आएगा। फिर आप इस चीज को कहाँ अप्लाई कीजिएगा, अपने आगे वाले एग्जाम सीटेट में, स्टेट में, वहां पे आप अप्लाई कीजिएगा। फिर वहां से आप जॉब पा लीजिएगा। सब क्या पूरा प्रोसेस है, सो क्या है, आपके सीखने का प्रोसेस है। और इसमें परिपक्व तब होइएगा जब आप S2 को पढ़ाने लगिएगा, ये आपके माइंड में आ जाएगा, तो क्या हो गया, परिपक्व हो गए। तो परिपक्व मतलब कि आप एकदम पूर्ण रूप से समझने को, सीखने को, उस चीज को अपने अंदर पूर्ण रूप से डेवलप कर लिए, तो अब क्या हो गए, परिपक्व हो गए। अभी क्या है, हम लोग जिस अवस्था में है, जिस एज में है, तो हमें सही गलत हर कुछ की परख होती है। हम लोग वही काम करते हैं जो सबके लिए भला हो और अपने लिए भी भला हो। ऐसा थोड़ी ना है कि जो समाज के खिलाफ जा रहा है उस काम में हम लोग हाथ पैर डालेंगे, नहीं डालेंगे। तो ये सारा जो अपना सोच है, अपना जो बुद्धि है, अपना विवेक है, वो क्या हमारा दर्शाता है, तो हमारी परिपक्वता को दर्शाता है। क्लियर है। अब है अपना सीखने की योग्यता एवं नियोग्यता, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, तो देखिए, इसमें कहने का मतलब हो गया कि किसी कोई बच्चा जो होता है, तो क्या होता है, अपना काफी ज्यादा तेज होता है, प्रतिभाशाली से बच्चा होता है। ठीक, तो उसके अंदर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर में कुछ अलग ही क्या उसको बोल सकते हैं, योग्यता होती है, उसमें कुछ अलग करने की एक परख। जैसे कि मान के चलिए अपना सचिन तेंदुलकर है, अगर उसको बोला जाता है कि आप गाना गाइए, तो क्या वो अपने विकास को सही दिशा में ले सकता था, नहीं ले सकता था। अगर अपना लता मंगेशकर है, उसके पापा मम्मी उसको बोलते हैं कि बेटी तुम क्रिकेट खेलो, तो क्या वो अच्छी सिंगर बन पाती, नहीं बन पाती। तो जहां पे उसका एक पार्टिकुलर जो अपना उसका योग्यता है, जिस क्षेत्र में उसका मन लग रहा है, उस पर क्या किया, उसने पूरा काम किया। सहयोग किसने किया, तो घर वाले ने किया। पर ऐसा होता नहीं है। जब भी आप अपने मन के अनुसार आगे बढ़ने की सोचिएगा,
तो वहां पे क्या है, आपको पहले अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ मैं हूं। उसके बाद आपका एक स्टोरी बनेगा, अच्छा कि बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा था तो ऐसे ऐसे हुआ, फिर इसने ऐसे ऐसे अपनी योग्यता को हासिल किया और आज इतना अचीवमेंट प्राप्त किया। पर ये जो आपका बचपन से लेके अचीवमेंट तक का जो जर्नी होता है ना, वो आपका अकेला का होता है। जब आप अचीव कर लेते हैं किसी चीज को तो फिर बहुत सारी कहानियां बनती है कि ऐसा था, मेहनती था, ये था, वो था। बट अगर आप थोड़ा सा से भी अगर पीछे पड़ रह गया अपने अचीवमेंट से, तो वो आपका जो मेहनत है वो कोई नहीं देखेगा। फिर आपका लोग जो जिसको जो बन गया वही कहानी बनाएगा। ये बस एक रियल फैक्ट है और ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया, तो इसको अपने कोर्स से प्लीज मत जोड़िएगा। अब अपना क्या है, तो इसमें देखिए लर्निंग डिसबिलिटी कहने का मतलब हो गया, अगर किसी को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या होगा, डिस्लेक्सिया होगा। किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्ग्राफिया होगा। किसी को गणित का प्रॉब्लम आ रहा है तो डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा। किसी मान लीजिए कोई ऐसी लड़की है जिसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ, या कोई किसी को देख रहा है उसको लग रहा है कि अरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये जो चॉकलेट था, ये मंच था, ये किटकैट कैसे हो गया। मतलब कि उसको प्रॉब्लम होगा, वो समझ नहीं पाएगा, वो कंफ्यूज रहेगा। उसको क्या बोलेंगे, तो डिसमोर्फिया बोलेंगे। ठीक, मोर्फिया, डिसमोर्फिया। क्लियर है। अब है अपना लास्ट टॉपिक, सीखने का एवं सीखने के लिए आकलन। ये अपना सीटेट में, स्टेट में, केवीएस में 2 नंबर से 3 नंबर फिक्स होता है। जैसे कि आप पढ़े हुईएगा लर्निंग एज, फॉर और ऑफ। ये नाम आप सुने हुईएगा, नहीं सुनिएगा तो आगे जरूर सुनिएगा। तो सीखने का एवं सीखने के लिए आकलन, जैसे कि अभी क्या है, अभी आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, मेरा S2 पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसके बाद आप एग्जाम दीजिएगा, आपका नंबर आएगा। तो जो आप एग्जाम दिए वहां पे आपका एग्जामिनर आपका एग्जाम ले लिया, वहां पे आपका टेस्ट हो गया। पर आप जब पढ़ने के लिए खुद से बैठिएगा और आप अपने आप को खुद चेक कीजिए कि मुझे कितना आ रहा है, तो क्या हो गया, अपना सीखने के लिए आकलन, यानी कि ये सेल्फ होता है। ये क्या होता है, अपना सेल्फ होता है। पर सीखने का आप क्या सीख रहे हैं। अगर मैं आपसे भी कोई क्वेश्चन कर दूं, क्रॉस क्वेश्चन कर दूं, और अपना ये अगर लाइव क्लास होता और मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता कि बताइए कि डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, तो आप बोलते हैं कि भाई जिसको गणित में प्रॉब्लम होता है कैलकुलेशन में, उसको क्या बोलते हैं, डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, मैं आपको कुछ टॉपिक डील भी कर रहा हूं और आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा हूं, तो ये क्या हो गया, सीखने का आकलन हो गया। ठीक, अब सीखने के लिए यानी कि अगर आप खुद के लिए कुछ अपने आप का टेस्ट ले रहे हैं तो क्या हो गया, सीखने के लिए आकलन हो गया। क्लियर है। चलिए अपना सारा टॉपिक था। अगर कहीं भी मुझसे कुछ मिस्टेक हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था और अपने हर एक वीडियो में बताता हूं कि अपना ऑफलाइन सेंटर कहाँ हो चुका है, सीतामढ़ी में खुल चुका है। आप लोग उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर बाय चांस अगर ऑफ बताया तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और जो लोग भी सीतामढ़ी से बिलोंग करते हैं तो ये अपना सेंटर कहाँ है, तो डुमरा में है। काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया था सीतामढ़ी में कहाँ पे है, तो ये अपना सेंटर डुमरा में है। आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस बता दूंगा, आप मुझसे मिल सकते हैं। और साथ में अगर आप कुछ चाहते हैं अलग करना तो साथ में मिलकर कर भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका और मेरा साथ एक साथ नहीं बनेगा, क्योंकि आप बराबर चीज समझ लीजिए, हम लोग का जो अपना ग्रुप होता है ना, तो जितना अच्छा हम अपने ग्रुप में पढ़ते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ते हैं, अपने ग्रुप डिस्कशन में पढ़ते हैं, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी क्लास में नहीं मिलेगी। आप सुनते होइए कभी कभी कि जो वो था मिश्रा जी का जो बेटा था, वो कभी कोचिंग गया ही नहीं, नौकरी निकाल लिया। तो कोचिंग जाना और ग्रुप में साथ में बैठकर पढ़ना, दोनों में बहुत काफी ज्यादा अंतर है। और एक दोस्त जब दूसरे दोस्त को पढ़ाता है तभी उसका क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है, और वो भी मजे के साथ होता है। क्योंकि आप यहाँ पर मजे के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ आपके दोस्त की तरह प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। मैं अपना प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूंगा और आप अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है। अगर वीडियो आपको सही लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अपने इस दोस्त गौरव वर्मा के साथ बने रहे ताकि आपका और मेरा सर्वांगीण विकास हो। धन्यवाद।